जहाँ चाह वहाँ राह। अगर हिम्मत हो और कुछ कर गुजरने की लगन हो तो कोई भी पहाड़ आपके इरादों से बड़ा नहीं हो सकता। ये कहानी है एक साधारण लेकिन अदम्य इच्छाशक्ति रखने वाले व्यक्ति दशरथ मांझी की, जिन्होंने अकेले अपने हाथों से पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया। उनका संघर्ष, उनकी मेहनत और उनकी अटूट लगन आज भी हर इंसान को ये सिखाती है कि इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। शुरुआत, एक आम आदमी की असाधारण कहानी। बिहार के गया जिले के गहलोर गांव में 1934 में जन्मे दशरथ मांझी एक गरीब मजदूर थे। उनका जीवन अभावों से भरा था, लेकिन उनकी आंखों में सपने और दिल में जुनून था। गहलोर गांव पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहां से निकटतम शहर वजीरगंज जाने के लिए लोगों को 55 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता था। गांव में ना तो अस्पताल था, ना स्कूल और ना ही रोजगार के अवसर। दशरथ मांझी ने भी अपने बचपन से ही इन कठिनाइयों को झेला। गरीबी के कारण वे ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सके और अपना जीवन खेती और मजदूरी करके बिताने लगे। उनकी शादी फगुनी देवी से हुई, जिनसे वे बहुत प्यार करते थे। लेकिन यही प्रेम एक दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद बन जाएगा। दर्दनाक घटना जिसने बदली दशरथ मांझी की जिंदगी। एक दिन 1960 के आसपास उनकी पत्नी फगुनी देवी उनके लिए खाना लेकर पहाड़ पार कर रही थीं। रास्ता कठिन और दुर्गम था। अचानक उनका पैर फिसल गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। गांव में कोई अस्पताल नहीं था और निकटतम अस्पताल पहुंचने के लिए उन्हें 55 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ा। चिकित्सा सुविधा के अभाव में उनकी पत्नी की मौत हो गई। अगर ये पहाड़ रास्ते में नहीं होता तो मेरी पत्नी बच जाती। यही वह क्षण था जिसने दशरथ मांझी को अंदर से झकझोर कर रख दिया। उन्होंने संकल्प लिया, अगर सरकार और प्रशासन इस गांव के लिए कुछ नहीं कर सकते तो मैं खुद रास्ता बनाऊंगा। अकेले अपने हाथों से पहाड़ तोड़ने की चुनौती। पत्थर भी पिघल जाते हैं जब इरादे मजबूत हों। दशरथ मांझी ने अपना संकल्प पूरा करने के लिए एक हथौड़ा, छेनी और छेनी उठाए और पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। गांव वालों ने कहा कि एक अकेला आदमी पूरे पहाड़ को नहीं काट सकता। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मांझी ने जवाब दिया, अगर पहाड़ मेरा रास्ता रोक सकता है तो मैं भी पहाड़ का रास्ता रोक सकता हूँ। वे हर सुबह उठते, छेनी हथौड़ा लेकर पहाड़ पर जाते, पत्थर काटते और रात में अपने झोपड़ी में आकर सो जाते। गर्मी हो या बारिश, भूख हो या प्यास, दशरथ मांझी अडिग रहे। वे अकेले अपने दम पर बिना किसी मदद के 22 साल तक पहाड़ काटते रहे। 22 साल की मेहनत और एक ऐतिहासिक उपलब्धि। धैर्य, मेहनत और विश्वास ही असली ताकत है। 1960 से 1982 तक लगातार 22 वर्षों की मेहनत के बाद आखिरकार दशरथ मांझी ने पहाड़ का सीना चीर दिया और 110 मीटर लंबा, 9.1 मीटर चौड़ा और 7.6 मीटर ऊंचा रास्ता बना डाला। अब जो रास्ता 55 किलोमीटर का था, वह घटकर सिर्फ 15 किलोमीटर रह गया। गांव के लोग अब आसानी से अस्पताल, स्कूल और बाजार तक पहुंच सकते थे। जो लोग कभी उनका मजाक उड़ाते थे, वे अब उनके पैरों में गिरकर उनका सम्मान करने लगे। दशरथ मांझी का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। सरकार की उदासीनता और मांझी का संघर्ष। दशरथ मांझी ने कई बार सरकार से अपने गांव की हालत सुधारने की अपील की। उन्होंने गांव में सड़क, अस्पताल और स्कूल की मांग की, लेकिन नौकरशाही और राजनीतिक सिस्टम ने उनकी कभी नहीं सुनी। 2006 में वे कैंसर से ग्रसित हो गए। जब उनकी हालत बिगड़ी, तब जाकर बिहार सरकार ने उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 17 अगस्त 2007 को माउंटेन मैन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। दशरथ मांझी की विरासत और प्रेरणा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज उनके द्वारा बनाया गया रास्ता लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है। सरकार ने उस सड़क को दशरथ मांझी पथ नाम दिया और उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। उनकी कहानी पर 2015 में मांझी द माउंटेन मैन फिल्म बनी, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनका किरदार निभाया।
दशरथ मांझी से हम क्या सीख सकते हैं? 1. संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। 2. अगर समाज आपकी मदद नहीं करे तो खुद रास्ता बनाना चाहिए। 3. धैर्य और मेहनत से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। 4. सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है। 5. बदलाव की शुरुआत हम खुद से कर सकते हैं। अगर दशरथ मांझी अकेले अपने हाथों से पहाड़ काट सकते हैं, तो हम अपनी जिंदगी की मुश्किलों को क्यों नहीं हरा सकते? क्या ये कहानी आपको प्रेरित करती है? कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? नई प्रेरक बातें आपसे साझा करने की प्रेरणा मुझे आपसे ही मिलती है।